I am going to explain Standard 6 SS Chapter number 5 In Search of Peace, Buddha and Mahavir. बुद्धा और महावीर के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sectors in India. 6th century में बहुत सारी अलग सी चीज़ें हुई religious और social sectors में. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that entered social and religious area. 6th सेंचुरी में बहुत से लोग थे जिन्होंने ये जो गलत काम हो रहे थे भगवान के नाम पे या फिर सोसाइटीज़ के नाम पे सोशल और रिलीजियस एरिया में, वो सारे उन लोगों ने हटाने की कोशिशें की थी. अलॉन्ग विथ इट दे ऑल्सो वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ और इमोरलिटीज़, और साथ ही साथ जो सोशल इनइक्वालिटी और इमोरलिटी है उसको भी रिमूव करने की कोशिश की. गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस, और उसमें सबसे मेन जो है वो कौन है? गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी. और हम ये चैप्टर में वही समझने वाले कि किस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को लेके आए. गौतम बुद्धा. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jat Katha and Buddhist text Tripatika. About 550 Jatak Kathas, stories are associated with the pre-birth of Buddha. हमको बहुत सारा गौतम बुद्धा के बारे में या फिर बुद्धिज़्म के बारे में जानने को मिलता है जतक कथा या तो फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है त्रिपतिका उसी के थ्रू. 550 जितनी जतक स्टोरीज तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के प्री बर्थ के बारे में. देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिल वास्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज वाइल गोइंग टूवर्ड्स नेपाल. एक कपिल वास्तु नाम की एक जगह है जो हिमालय के पास है, नेपाल जाते हैं वही रास्ते पर है. द क्षत्रियज ऑफ कपिल वास्तुज आर कॉल्ड शक्यस. जो भी क्षत्रियज है कपिल वास्तु के उन्हें हम शक्या के नाम से जानते. और वो एक रिपब्लिक जगह थी. Shuddhadanu was the head of the republic. Maya Devi was a wife of Shuddhadanu. Gautam Buddha was born in the house of Shuddhadanu and Maya Devi in 566 BC. Shuddhadanu वहाँ का राजा था और माया देवी जो थी उनकी वाइफ थी और गौतम बुद्ध उन्हीं का ही बेटा था. His childhood name was सिद्धार्था. उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था. और उनके बर्थ के कुछ ही टाइम के बाद उनकी मदर का डेथ हो जाता है और उनको पाला पोसा किसने था? गौतमी महाप्रजापति ने, जो उनकी फॉस्टर मदर थी, स्टेप मॉम थी. फ्रॉम यंग एज सिद्धार्था वॉज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन एंड नॉलेज. बचपन से ही उन्हें एजुकेशन और नॉलेज से वो बहुत ही ज़्यादा खुद को कनेक्टेड मानते थे. नेक्स्ट टू कपिल वास्तु देयर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ सेंट नेम अलार कलम. उनके कपिल वास्तु के पास ही एक मोनेस्ट्री थी, एक आश्रम था सेंट अलार कलम का. अलार कलम वॉज हिज गुरु. उनके गुरु कौन बने? अलार कलम. सिद्धार्था वेंट टू हिज आश्रम. हियर ही डिड मेडिटेशन. वो उनके आश्रम में जाते थे, मेडिटेशन करते थे. सिद्धार्था's फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि. सिद्धार्था के जो पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थे क्योंकि वो यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे. संन्यास लेने के बारे में वो सोचते थे. He was worried if Siddhartha would become a monk. उन्हें ऐसा डर था कि सिद्धार्था भी एक सन्यासी बन जाएगा. Siddhartha was married at a young age. His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. सिद्धार्था की शादी बहुत ही छोटे बचपन में कर दी गई थी और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम था राहुल. अब हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने घर का त्याग किया और साधना को एक्सेप्ट किया. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become a hermit in search of truth. One night he took his charioteer Chana and horse Kantak, went to the river bank outside his state. Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Chana and ordered him to take the Kanthak along with him and return to the place. He himself wore the aesthetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. जब वो 30 साल के हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रॉयल फैमिली को छोड़ देंगे और एक सन्यासी बन जाएंगे. तो रात हुई तो चाना और अपने घोड़े कंथक को लेके रिवर साइड तक गए. वहाँ पे जाके उन्होंने अपने रॉयल कपड़े सारे उतार दिए, राजा के जो कपड़े होते वो सब और ज्वेलरी सब कुछ निकाल के चन्ना और कंथक को ऑर्डर किया कि यहाँ से वो चले जाए. कंथक को लेकर वो वहाँ से चला जाए पैलेस में और सन्यासी जैसे कपड़े पहनकर वो जंगल की तरफ चलने लगे. After leaving his house, he went to राजगृह and then to पुरवेला. अपना घर छोड़ने के बाद पहले वो राजगृह गए और फिर पुरवेला गए.
Here he started to penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of the human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. वो सबसे पहले 5 ब्राह्मण के साथ बैठ के मेडिटेशन करते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें ध्यान गया कि खाना पानी छोड़ देने से किसी को भी नॉलेज एक्वायर नहीं होता. अगर तुम्हें नॉलेज एक्वायर करना है तो ये जो तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, खुद के विशेष के बारे में सोचते हो, वो सब छोड़ दो तो तुम्हें नॉलेज मिलेगा. तो उन्होंने उस 5 ब्राह्मण्स का साथ छोड़ के वो अकेले ही मेडिटेशन करने लगे. Sitting under the peepal tree at Bodhi Gaya, he started sadhana for the truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got the knowledge on the day of Vaishak Purnima. On acquiring knowledge, he became Buddha from Siddhartha. Buddha means conscious or wise. Later, he was called Gautam Buddha. वो पीपल के ट्री के नीचे ही बैठकर साधना करते थे. बहुत दिनों तक साधना करने के बाद फाइनली उन्हें नॉलेज एक्वायर हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन. जैसे ही उन्हें नॉलेज एक्वायर हुई तो बुद्धा बन चुके थे सिद्धार्था से. बुद्धा का मतलब है एकदम समझदार इंसान. लेटर ऑन लोग उन्हें गौतम बुद्धा के नाम से जानने लगे. सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 5. काइंडली मूव टू द पार्ट 2.